नमस्कार दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था कैजुअल पॉडकास्ट, न्यू कंसेप्ट, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कैजुअल वे में कही हैं जिसको मतलब कुछ दोस्तों ने अलग तरीके से समझा, तो मुझे ये एक्सप्लेनेशन वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को सुनना। इसके बाद मैं अपनी वीडियोस के थ्रू कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ, खासकर मतलब उन दोस्तों के लिए, क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन होते रहती है। उस वीडियो में मैंने कई सारी बातें करी हैं। कहीं पे मैंने पीएचडी की बात करी है, कहीं पे राइट विंग लेफ्ट विंग की बात करी है, कहीं पे मैंने टाइटैनिक जहाज़ की बात करी है, फिर टाइटैनिक ओशन गेट की बात करी है और बहुत सारी चीज़ें। तो कई लोगों को लग सकता है कि यार ये चीज़ें कनेक्ट नहीं कर रही हैं। तो एक कैजुअल वीडियो बनाया था, कैजुअल में बनाया था मैंने। वहाँ पर मैंने अपना थॉट प्रोसेस बताया था कि मैं इस तरीके से सोचता हूँ, मैं इस तरीके से दुनिया को देखता हूँ। और मैं अपनी कई वीडियोज़ में कह चुका हूँ, मेरा जो पर्पज है समाज में जो अच्छे लोग हैं उनको जगाना है। मैं अपनी कई वीडियोज़ में इंटेंशन की बातें करता हूँ कि आपकी इंटेंशन सही रहनी चाहिए। जैसे अगर पेरेंट है, उसकी इंटेंशन अपने बच्चों को लेकर भी ख़राब नहीं रहती, भले उनके डिसीजन गलत हो सकते हैं। एक फेमस वेब सीरीज़ है कोटा फैक्ट्री, उसमें भी इसकी कोटेशन है। तो अगर आपके पेरेंट्स ने अनइंटेंशनली आपको कभी ना कभी नुकसान पहुँचाया है, कि आप उनके प्रति द्वेष रखेंगे अगर आप मैच्योर हो चुके हैं, इस चीज़ को समझना। और इस बात को भी मैं डिनाई नहीं करता हूँ कि सिर्फ इंटेंशन होने से ही रिजल्ट मिल जाते हैं। इंटेंशन के साथ उस दिशा में एफर्ट भी होना ज़रूरी है, तभी जो है चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं। अब मैं अपने वीडियोस के थ्रू ये बताने की कोशिश करता हूँ कि इंसान बहुत अच्छा है, डीप डाउन बहुत अच्छा होता है। हर कोई इंसान एक लेवल पर आने के बाद उसको जो है ऊंचाई तक जाने की चाह रहती है, वो भले किसी भी स्तर में क्यों ना हो। अगर इंसान को इज्जत मिल गई, पैसा मिल गया, रुतबा मिल गया, रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो गया, समाज में सक्सेसफुल हो गया, हर तरीके से सक्सेसफुल हो गया, तो ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा कि वो दूसरों के बारे में सोचना शुरू ना करे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अजीम प्रेम जी हैं, आईटी कंपनी के फाउंडर हैं। उन्होंने 21 बिलियन से ज़्यादा संपत्ति दान में दी है। मुझे याद है जब मैं क्लास 6, 7 और 8 में पढ़ता था, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की DVDs आती थी जिसमें फ़नी वे में वीडियो के थ्रू हम साइंस मैथ सीखते थे। एक एफर्ट है उनका। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके के माइंडसेट के लोग आते हैं। अब कई लोग इस चीज़ को बिजनेस के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ने इतना डोनेशन किया ना, तो उस चीज़ को ये भी समझते हैं कि यार एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, और एक लोग ये सोच सकते हैं कि यार कितना जेन्युइन आदमी है। अब देखो, जो इंसान इस चीज़ को इस तरीके से सोचेगा कि यार इसमें इस चीज़ का कोई कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, रादर देन उस इंसान के कंपेयर में कि अगर कोई इसको इस तरीके से सोचे कि यार भाई उन्होंने अपने लिए इनफ कमा लिया है, तो हो सकता है कि अब वो समाज को कुछ देना चाहते हैं, जिस समाज से उन्होंने लिया है उस समाज को देना चाहते हैं। दो थॉट प्रोसेस है। मैं यहाँ पे किसी को सही या गलत नहीं कह सकता हूँ, और मुझे भी नहीं पता है कि अजीम प्रेम जी की एक्चुअल इंटेंशन क्या है, बट उनके जो एक्शन है उसके थ्रू मैं दोनों तरीके से सोच सकता हूँ। एक इस तरीके से जो उनको अच्छा समझ रहा है, एक इस तरीके से कि जो इनको समझता है कि यार कुछ ना कुछ फाउंडेशन चला के कहीं ना कहीं अपना कुछ बेनिफिट देख रहे होंगे। अब देखो, इन दोनों लोगों में से किसकी लाइफ में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी, आप खुद ही लगाओ, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। तो लाइफ में जब भी चीज़ें होती हैं ना, मैं उसको कीप इट सिंपल रखता हूँ। मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया था कि चीज़ों को मैं कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं देखता हूँ। मैंने आपको अपना ओपिनियन बताया था कि मैं इस तरीके से सोचता हूँ। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा, आप सभी को पता है, और अगर उसमें भी अगर हमारी थॉट प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो लाइफ एकदम पजल हो जाएगी। आप ये खुद अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो या दूसरों की लाइफ में देखो। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जिनकी थिंकिंग रहती है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, ये आप उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करके खुद ही समझ जाना। तो यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ आपको, मैं इस तरीके से सोचता हूँ। अब मुझे पता लग रहा है कि मैं किस जगह गलत था। मैं जिस तरीके से सोचता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई दुनिया भी उस तरीके से सोचे। ये मेरी गलत फहमी है जो कि मुझे फील होती है और अभी फील हो रही है कि इस तरीके से मैं सोचता हूँ, तो हो सकता है कि आप भी उस तरीके से सोचोगे, तो आपके लाइफ में कॉम्प्लिकेशन जो है वो आप मिनिमाइज कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। और ये बात भी आता है कि मैं कौन होता हूँ ऐसा बोलने वाला। सबसे पहली बात तो आप पहले मेरी वीडियोस देख रहे हो,
तो आप कहीं ना कहीं अपनी इंटेंशन से ही आए हो वीडियो देखने की, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो आपने देखा होगा, सोचा होगा, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा, या भले फन के लिए ही देखा होगा। और ये जो भी थॉट रहते हैं ना मेरे, मैं आप पे थोपता नहीं हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं इस तरीके से करता हूँ। अब आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि भाई इसी तरीके से कर, भाई आपकी मर्जी है, आपकी अपनी लाइफ है, और करोगे तो आप वही, मैं भले कितना ही भौंक लूँ। और यहाँ पे एक बात ये आती है कि ज्ञान देने की बात होती है। जैसे मेरे हम उम्र के लोग होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि ज्ञान दे रहे हैं। भाई जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है थ्रू आउट अपनी लाइफ में, वही चीज़ तो मैं बोलूँगा ना। जिस चीज़ को लेके मैं पजल था, अब वो चीज़ जब मेरे अंदर क्लियर हुई है तो वही चीज़ तो मैं बोलूँगा ना। और क्या मैं बोलूँगा भाई, मेरे को अगर किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता, भाई देखो कहीं कहीं पे आपको मेरी बातों में दर्शन भी नज़र आता होगा। स्पिरिचुअलिटी की मैं बात करता हूँ, वो चीज़ मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं चला हुआ हूँ। जितना ही मुझे अनुभव है उतना मैं बताता हूँ। मैंने किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ पे आपको सक्सेस दिलाने की बात नहीं करी है, मैंने सोशल मीडिया पे आपको सक्सेस दिलाने की बात नहीं करी है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग पे आपको कोर्स कराने की बात नहीं करी। यहाँ पे मैं दर्शन की बातें करता हूँ। कई बारी जो अपने लाइफ एक्सपीरियंस हैं उनके बेस पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि दिस में हेल्प यू। बाकी आपका डिसीजन तो आपका खुद का है ना, आप कुछ भी सोच सकते हो उस चीज़ के लिए, आपकी डिसीजन मेकिंग खुद की अपनी है। कई बार एक एज बैरियर आ जाता है कि जो हम अपने हम उम्र के लोग होते हैं ना, कि वो अगर इस लैंग्वेज में बात करें, वैसे तो दोस्तों के बीच अलग भाषा में बातें होती है, उस भाषा में बात करोगे तो समझ जाते हैं, लेकिन जो इस प्रोफेशनल वे में बातें होती है ना, वो थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं। वो एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है। यहाँ पे एक सुपीरियरिटी वाला फील आने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सुनाने वाला है वो सुपीरियर फील कर रहा हो सकता है, और जो सुन रहा है वो जो है लेसर फील कर सकता है। तो यहाँ पे जो है कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और यहाँ पे जो तथ्यों वाली बात है उनका भी एक अलग महत्व है, और यहाँ पे जो इस वाली बात है इसका भी एक महत्व है। तो ये चीज़ें हैं। मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, मैं किसी एक चीज़ पे बता नहीं रहता हूँ। जैसे आज मैं इस तरीके की बातें कर रहा हूँ ना, कल मैं व्लॉग भी डाल रहा हूँ, और परसों मेरी और चीज़ों में भी बातें आएंगी, हर चीज़ों में। क्योंकि ये मेरी थिंकिंग आज से नहीं है। आज मैं जब बोल रहा हूँ ना, आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, नहीं, ये जो मेरी प्रोसेस है ना, ये बचपन से चली हुई है। मैं इसी तरीके से सोचता हूँ। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं आप स्पेशल के लिए इस तरीके से बोल रहा हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ ताकि मैं आप पे हावी हो सकूँ, तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं गलत हो। और अभी जो मेरा सब्सक्राइबर बेस है ना, कोई अलग नहीं है कि 4 दोस्त देखते हैं वीडियो, कुछ फैमिली मेम्बर देखते हैं, कुछ जो है रिलेटिव्स देखते हैं। और इसीलिए यहाँ पे बातों को बिना फिल्टर के सुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप सपोज करो कि आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे हो, आप किसी थर्ड पर्सन की वीडियो देख रहे हो जिसको आप जानते नहीं हो, तब आपका क्या ओपिनियन रहेगा? तब जो है मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ भाई ये जेन्युइन में आप बोल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मैंने कही हैं। और जब भी मैं बातें करता हूँ ना, कि अगर आप अपने अंदर से जेलसी निकाल दोगे, लालच निकाल दोगे, कुछ भी चीज़ जो भी इंसान को ड्राउन करती है, नीचे की ओर खींचती है, तो आप एक चीज़ तो अपने अंदर फील करोगे, पीस ऑफ माइंड। जितना आपके अंदर से ये चीज़ें कम होते जाएंगी ना, आपकी लाइफ उतनी इजी होती जाएगी, आपके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, आपको ऐसा लगता है ना कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए छल कपट ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, इसलिए मैं और चीज़ भी कहता हूँ। मेरी बातें जब सुनते हो ना, सारी बातें सुना करो। मैं कहता हूँ ना, अगर भगवान को अपने अंदर आत्मसात करो। जब आप उस चीज़ को आत्मसात करके अपने अंदर से बुराई निकालने लग जाते हो ना, तब प्रकृति भी आपका साथ देने लग जाती है। तो ये बात मैं करता हूँ, इस बात को ध्यान में रखा करो, कोई ईगो क्लैश में मत आया करो। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ ना, कि आपको मेरी प्रेजेंस का एहसास होता है, कि जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको कोई दोस्त बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक आवाज़ है, एक थॉट है, थॉट आपके अंदर जा रहा है। अगर वो थॉट आपके लिए यूजफुल होता है, आपके लिए फायदेमंद होता है, तो ही मेरे बोलने में कोई लॉजिक है, कोई सेंस है, नहीं तो इस वीडियो का कोई सेंस ही नहीं है। बाय।